ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। स्वामी बनिए, लेकिन स्व का स्वामी बनिए, अपने आप का स्वामी। आप परिवार में रहते हैं, परिवार के स्वामी मत बनिए, परिवार के सेवक बनिए। जब तक परिवार के आप सेवक रहेंगे, मुख्य को चाहिए खान पान पहने, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित हुए। ये सूत्र है संतों का, शास्त्रों का। परिवार में परिवार का सेवक बन करके सबका पालन पोषण कीजिए, सबको खिला के खाना, सबको सुख पहुंचा के सुखी होना, सबकी भूख मिटे तो अपने आप तृप्त हो जाना। ये एक परिवार के मुखिया का और सेवक का धर्म है। यदि आप किसी समाज के मुखिया हैं तो समाज के स्वामी बनने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो वही समाज जो आपको मुखिया बनाया है उठा के नीचे गिरा देता है। सेवक बनते रहेंगे तो समाज आपको स्वीकार करेगा। आप यदि पंचायत के मुखिया हैं तो पंचायत का सेवक बनिए, विधानसभा के मुखिया हैं तो स्वामी नहीं सेवक बनिए। जब तक सेवक कहेंगे तो स्वायत्त बना रहेगा, और जहाँ स्वामी बनाया तो फिर समस्त आपकी जो शक्तियां हैं वो समाप्त हो जाती है, आपका जो मान है वो खत्म हो जाता है। तो इसी तरह हमें भी समाज मुखिया के रूप में चुनता है, धर्म के प्रतिनिधि के रूप में संतों को चुना जाता है। संत कौन है? संत अध्यात्म पुरोधा होता है, संत किसी जाति का मुखिया नहीं होता। और जो लोग संतों को जाति से जोड़ते हैं ना, वो बहुत गलत जोड़ है। कोई संत जाति का नहीं होता। क्या घासीदास के तो सतनामियों के है और किसी के नहीं है? कबीरदास जी क्या केवल कबीरपंथी के हैं? बिल्कुल गलत बात है। कबीरदास जी ये पूरे समाज के आध्यात्मिक प्रोधा है, घासीदास के आध्यात्मिक प्रोधा है, और जितने भी संत है वो आध्यात्मिक प्रोधा है। इसीलिए संत यदि समाज का आध्यात्म का प्रतिनिधि होता है तो हम भी स्वामी नहीं, हम भी सेवक ही हैं। आप सम्मान करते हैं, आप प्रेम देते हैं, आप आदर देते हैं, आप पूजा करते हैं, इसका मतलब हम अपने आप को स्वामी समझ रहे हैं, वही गलती हो जाए। हम भी सेवक। हनुमान जी ने भगवान राम को रामचरितमानस में एक जगह पूछा है। हनुमान जैसे पूछने वाले और राम जैसे बताने वाले, हनुमान जैसे पूछने वाला दुनिया में कोई नहीं हो सकता, और राम जी जैसे बताने वाले कोई नहीं हो सकते। वो गुप्त प्रसंग आपको बताता हूँ। हनुमान जी ने भगवान राम से पूछा और राम जी ने उनको उत्तर दिया है। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मुझे भक्त का लक्षण बताइए, आपकी भक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्त का लक्षण बताइए। भगवान राम ने कहा है, सो अनन्य जाके असीम मति नहीं रहेगी हनुमान। मेरा भक्त कौन है? जिसकी बुद्धि में ये बात बस जाए, ये सबके लिए कह रहा हूं,
इंद्रिय पे भी लागू होती है, माताओं पे भी लागू होता है, आप बुजुर्गों पे भी लागू होता है, बच्चों पे भी लागू होता है, हर वर्ग के लोगों पर, हर जाति के लोगों पर भगवान राम की कही हुई बात लागू होती है। सो अनन्य जाके असी मति में करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राम। भक्त कौन है, संत कौन है, ज्ञानी कौन है? जो ये सोचता है कि मैं सेवक हूं और जो भी संसार में दिखता है ये भगवान का रूप है। एक स्त्री अपने पति पे परमेश्वर देखती है, उस रूप में भगवान की ही सेवा कर रही है, तो क्या एक पति को अपने पत्नी में परमेश्वरी नहीं देखना चाहिए? यदि पति नारायण हो सकता है तो पत्नी नारायणी क्यों नहीं? और जो लोग इस दृष्टि से अपनी पत्नी को नहीं देखते, उनका परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता, उस परिवार में लड़ाई झगड़ा विवाद बना रहेगा। वो स्वामी मान लिया अपने आप, नहीं, आप स्वामी नहीं हो सकते। आप छोटे बच्चों की देखभाल करती हैं माताएं, माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो उनको भी क्या कहते हैं, बाल गोपाल। अगर उनमें भी भगवान देखना, उसको भी छोटे बच्चों को भी भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा करना, उनका पालन पोषण करना, उनको शिक्षा दीक्षा देना। अच्छा, जब कोई बुजुर्ग हो जाए, शादी होती है, तो कहते हैं वर वधू को भी लक्ष्मी नारायण का रूप मानकर, कन्या को लक्ष्मी मानकर, जैसे समुद्र में अपनी बेटी लक्ष्मी को विष्णु को दिया, तो एक पिता को, एक माता को अपने बेटी का कन्यादान करते समय अपने बेटी को लक्ष्मी का रूप मानकर और आए हुए दूल्हे को नारायण का रूप मानकर कन्यादान करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति। यहाँ भी भगवान देखा गया, दरवाजे में कोई आ गया भूखा प्यासा जरूरतमंद और अतिथि नारायण, उसको भी भगवान का रूप मानकर सेवा करते हैं। तो ये माता मानकर ये करते हैं, धरती को माता कहते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं। जब माँ बाप पूरे हो जाए तो उनकी भी सेवा भगवान के रूप में की जाए। यानी बच्चे हैं तो भी भगवान का रूप मानकर, युवा हो तो, वर वधू हो तो, पति हो तो, पत्नी हो तो, यहाँ तक पूरे माँ बाप, उनको भी भगवान का रूप, माता नारायण, पिता नारायण, इस रूप में उनका सम्मान करना, उनका पूजन करना। तो भगवान के रूप में संसार का सेवा करना, ये भक्त का लक्षण है। मैं सेवक हूं और जो मुझे दिखता है वो भगवान का रूप है, ऐसा समझकर सबकी सेवा करें। तो भगवान कहते हैं मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, आपको परिवार में ही आपका भगवान मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि वो तो सब रूप में विराजमान है। एक भक्त का लक्षण है कि मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। हमें किसी प्रकार से भी अहंकार दम्भ नहीं करना चाहिए। मैं ज्ञानी हूँ तो ज्ञान का घमंड करूँ, मैं संत हूँ तो संत होने का घमंड करूँ, क्यों करूँ? अच्छा, लोगों के बीच में भी बैठ गया, थोड़ा मुझे ऊपर बैठा दिया तो मैं घमंड करूँ, यहाँ भाई मुझे तो ऊपर बैठाया। ऊपर बैठाने से तो मैं बड़ा थोड़े हो जाऊंगा। ऐसे तो जादू दिखाने वाले को भी ऊपर बैठाते हैं, तो क्या जादू दिखाने वाला बड़ा होता है? नहीं, केवल ऊपर बैठने या बैठाने से कोई बड़ा नहीं होता। एक जगह तो मुझे ऐसी किसी ने पूछा, आप कहते हो कि बड़े छोटे का भेद नहीं, तो आप ऊपर बैठे हो, हम नीचे बैठे हो। मैंने कहा ये तो व्यवस्था है, यदि व्यवस्था की दृष्टि से देखो तो, और नहीं तो इसकी दूसरी दृष्टि आपको बताओ। भाई जो थाने में बैठता है उसको थानेदार बोलते हैं, तहसील में बैठे तहसीलदार बोलते हैं, थाने में बैठे थानेदार, तहसील में बैठे तहसीलदार। आप लोग तो जमीन में बैठे हो, मुझको चौकी में बैठा दिए हो, तुम्हें कौन सा लाभ हुआ जरा बताओ। बोलोगे तो बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। तो हमको चौकी में बैठा दिए क्योंकि हम जमीन में नहीं बैठेंगे। संत को जमीन में कैसे बैठाएं? तो हम बन गए चौकीदार। अब आप लोग बड़े अच्छे हो, जमीन में बैठ के जमींदार बन गए। आप जमींदार, हम चौकीदार। तो आपने सम्मान किया कि क्या किया? नहीं, मुझे दर्पण दिखाया
एक संत जो होता है सचमुच वो समाज का चौकीदार ही होता है। मैं बड़ी क्रांतिकारी सभाएं नहीं लेता, बड़ी विजना के साथ अपने धर्म का पक्ष रखता हूं। लाखों की भीड़ में और पूरी दुनिया में डालने के होशियार भरता हूं। एक जगह मुझे पत्रकार ने पूछा, बाबा जी आप तो बड़ी कड़क जबान में बोलते हो, गरज के बोलते हो, निडर होकर बोलते हो, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा घर में खाना बच जाए तो बचा होगा झूठे खाने को कुत्ते को देते हो, और जिस दिन तुम्हारे घर में खतरा आता है, तुम्हारे घर में चोर आता है, तो जूठन खाने वाला कुत्ता भी भौंक के तुमको जगाता है। आप तो मुझे इज्जत देते हो, मेरी पूजा करते हो, तुम्हारे समाज में कोई खतरा है तो ये संत चिल्लाएगा नहीं तो कैसे बनेगा? मुझे तो आवाज देगा। अरे क्यों सोने गपशप के मारे, जाग जाग नर जाग रे, जो जागे सो हंस कहावे, चाहे काम क्रोधी का करे। हम तो संत हैं, हमें तो जागृति का संदेश देना ही पड़ेगा। हम पे हमले भी होंगे, हम पे प्रहार भी होगा, हमारी निंदा भी होगी, तो भी सब सहन करके भी समाज को जागृति का सूत्र देना ही होगा। एक संत की परीक्षा होती है, एक संत का जीवन होता है। इससे कैसे कर सकते? तो आपके पास धन है तो धन से सेवा करते हो, अन्न है तो अन्न से सेवा करते हो, जिसके पास राजनीति है तो राजनीति से सेवा करता है। सब अपने अपने ढंग से सेवा कर रहे हो। क्यों नहीं है? क्योंकि जहां आश्रम में कोई हमारा थोड़े हो, भाग्य की बात है, हमारे नाम से न पट्टा है न रजिस्ट्री। हमारे गुरुदेव कहते थे हम तो संत हैं, 3 पग जमीन जहां मिल जाए वहीं बैठ के भजन कर लेंगे, दुनियादारी करने की क्या जरूरत है? तो हमारे पास क्या है? तो वाणी है, वचन है, थोड़ा बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, थोड़ा बहुत जीवन का अनुभव है। 36 साल के साधु जीवन का अनुभव है, जिसमें 35 साल से तो आपके क्षेत्र में आ रहा हूं। मतलब कितने साल रहा जामुनी पाठ में? 1 साल। जब माता पिता जंगल में लाके दे दिए थे तब तीसरी पढ़ गए थे, तो 1 साल गुरुदेव के पास रहे। बाद में गुरुदेव के साथ आए और फिर स्वतंत्र हुए। क्षेत्र में, प्रदेश में, भारत के हर प्रदेश में, कोने कोने में, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति और अपने सनातन धर्म और गौ माता के लिए भारत के बाहर भी लगभग 22 देशों में जाने का अवसर मिला और हर जगह जाके धर्म का डंका बजाया और आगे भी दुनिया में जाएगा। क्या किया? क्या है? वाणी। हम बोलते हैं, समझाते हैं, वाणी है। तो हमारे पास भगवान ने वाणी दिया, तो वाणी से ही तो सेवा करेंगे। जिसके पास जो होता है उससे सेवा, तो हमारे पास वाणी के सिवा कुछ नहीं है, तो हम वाणी की सेवा देते हैं। यदि मैं यहाँ पे बोल के जाऊंगा 1 घंटे, तो मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, कोई आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ। ये मेरा आप। तो बहुत से लोग आते थे कि हमारे गांव में भी 5 दिन की राम कथा कर लो, 7 दिन की राम कथा कर लो। हमने कहा गुरुदेव की आज्ञा नहीं, गुरुदेव का आदेश नहीं। जहाँ जहाँ पर यज्ञ होता है वहाँ पर ही राम कथा करेंगे। बाकी युग संदेश है, 1 दिन या 2 दिन का प्रवचन कार्यक्रम मात्र होता है, क्योंकि ये हमारी सेवा है, ये हमारी परंपरा है। और आज पूरे छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के बाहर भी लगभग 90-95 यज्ञ संपन्न हुए हैं बागेश्वर धाम के द्वारा, और आगे भी वो श्रृंखला चल ही रही है। घोर जंगलों में, पहाड़ियों में, आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में जा करके यज्ञ का आयोजन करके 9 दिन 11 दिन उनके बीच में रह करके सेवा कार्य और जागरण का कार्य बागेश्वर धाम के द्वारा किया जाता है। अभी कुई-कुब्दुर जो कवर्धा जिला और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अमरकंटक रोड में कुई-कुब्दुर है, वहां पर 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक लगभग 40 गांव के हमारे गिरिवासी, वनवासी, आदिवासी भाइयों के द्वारा चंडी माता के मंदिर में रामचरितमानस यज्ञ का आयोजन किया गया। वहां 7 दिन राम कथा के माध्यम से यही सद्भावना का संदेश, धर्म का संदेश, अहिंसा का संदेश, गौ रक्षा का संदेश देना होगा। तो ये हमारी सेवा है। ब्राह्मणों का काम है कथा करके समाज की सेवा करना।
दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, अपनी अपनी सेवा बटी हुई। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।